मैं जो बोल रहा हूँ इंडस्ट्री और पूरे विभाग की नहीं, पूरे विभाग नहीं चाह रहे हम ही चाह रहे हैं सेपरेट बाय सेपरेट। अब उसका समाधान निकालेंगे। उसका समाधान ये निकाला जा रहा है कि जो आपकी नई स्कीम आ रही है उसमें एबीसी टेबल लगाए जा रहे हैं, उसमें चोरी हो रही सब हो रही है। उसी चीज को रोकने के लिए हम लोग लगे, तो आपके सहयोग की जरूरत है। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, मैंने एक्सेप्ट किया है। मैं ये नहीं क्लेम करता हूँ आज की डेट में कि मैं 100% बिजली चोरी रोक पाया, मैं क्लेम ही नहीं करता। इनका ये कहना है कि ट्रांसमिशन लॉस कितना है आपकी? प्लीज 1-to-1 हियरिंग ना करते, तो 1-to-1 मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगर आप 1-to-1 सुनना चाहते हो देखो, नहीं, हम एक साल वेट करते हैं कमीशन आने के लिए, वे अपनी बात यहाँ पॉइंट रखेंगे। एक मिनट में बात सुना आप। और कमीशन जो है अपनी पॉलिसी में उलझा है -20 में। उसका अपने नहीं देखना भाई 6 रुपये बिजली मिल रही है भाई, ये 1 रुपये 80 पैसे देनी है, 2 रुपये 30 पैसे देनी है, 6 रुपये 30 पैसे देनी है, ठीक। उसे उसमें ट्रांसलेट करना अपना जो है, ठीक है। नहीं बात कंज्यूमर कोई पॉइंट ऐसा होता होगा जो कमीशन जो मानता होगा, अदरवाइज नहीं मानता। कमीशन कभी अपना पॉइंट स्टैंड पॉइंट रखता, जैसे हमने अपना पॉइंट स्टैंड पॉइंट रखा, ये बेटा स्टैंड पॉइंट रख रहे हैं, तो कमीशन क्यों नहीं रखता है भाई? आप ही बताओ ना, आपकी लॉसिंग बढ़ रहे हैं, आपके रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये किस वजह से बढ़ रहा है? आपके कर्मचारी क्या कर रहे हैं? एक कर्मचारी हमारे जी है नहीं झगड़े में, तो 3-4 साल से अकेला पैसा कमा रहा। टैरिफ ऑर्डर किसका ऑर्डर होता है जी? टैरिफ ऑर्डर किसका ऑर्डर होता है? कमीशन का होता है। नहीं, कमीशन देता नहीं अपना ऑर्डर? नहीं कमीशन देता है, लेकिन ये बताओ मुझे कमीशन कौन से पॉइंट पे जो है उसको अपने ऑर्डर उठाओगे तब पता लगेगा। प्लीज देखिए, सुनिए प्लीज। तो मैं बोल रहा था कि जो 44.32% लॉस हुआ करता था, आज 13.96 पर हम पहुंच गए हैं और घटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं रिकॉर्ड जो चीज मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपके टैरिफ में भी वही चीज मिलेगी। अब रही बात बिजली चोरी रोकने की, तो बिजली चोरी एक सामाजिक बुराई है। उसमें हो सकता है मैं भी सम्मिलित हूँ, आप भी सम्मिलित हूँ, और ज्यादातर पब्लिक सम्मिलित हो, इंक्लूडिंग सिस्टम के साथ ये चोरी होती है। मैं इस चीज से नकार नहीं रहा हूँ, और उसको सुधारने के लिए सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है। समाज जैसे जैसे आप जागरूक हो रहे हैं, वैसे सभी लोग जागरूक हों, एक दूसरे की बताएं कि नहीं यार तो मैं तो पूरी बिजली बिल दे रहा हूँ, सामने वाला नहीं दे रहा, तो हम करेंगे। डिपार्टमेंट प्लीज कर रहे हैं उसको, इसीलिए विजिलेंस टीम लगी हुई है, बहुत ज्यादा छापेमारी होती है, और छापेमारी में जब पकड़े जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को प्रेशर भी आता है, कुछ हम ही लोगों में से, आप लोगों में से, कि नहीं साहब वो तो चोरी नहीं कर रहा था, एक ही बल्ब तो जला रहा था, या एक ही इंडस्ट्री तो चला रहा था, इस तरह की चीजें आती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 100% सक्सेसफुल हूं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस तरफ। और आरडीएसएस की जो स्कीम आ रही सर, जो आपने मांग किया है कि चोरी रोकी कैसे जा सकती है, तो 2 तरीके हैं। एक तो है कि एबीसी टेबल्स लगाई जाए, दूसरा प्रीपेड मीटर्स या स्मार्ट मीटर लगाए जाए। स्मार्ट मीटर की रीडिंग कंटिन्यूअस आती रहेगी हमारे कंट्रोल रूम में, और उस वहाँ कंट्रोल रूम में अगर किसी का कंजम्पशन अचानक डाउन होगा तो उसकी चेकिंग ज़्यादा अच्छी तरह से की जा सकती है, मालूम चल जाएगा, तो उसको चेक करके रिमूव किया जा सकता है। अब एक प्रश्न उठा था कि कर्मचारियों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। देखिए, ये बात सही नहीं है कि कर्मचारियों को मुफ्त बिजली दी जाए। कुछ हद तक आप सही हैं, कुछ हद तक सही नहीं है। कर्मचारियों को भी 500, 600, 700 रुपए तक की बिजली पर मंथ की उनके तनख्वाह से कटौती होती है, उसके बदले बिजली दी जाती है। यद्यपि हो सकता है वो उससे ज्यादा यूज कर रहे हो, यद्यपि हो सकता है कि वो उससे ज्यादा यूज कर रहे हों, लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है कि केवल 6000 से 8-9 हजार के बीच की जो बिजली होगी, उतने तक तो आपको अपने उसे स्लैब से मिलेगी, यानी जो आप पैसे दे रहे हैं उससे मिलेगी, अन्यथा फिर नॉर्मल रेट से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बिजली फ्री है। हम लोग भी 500-600 रुपए देते हैं, मैं भी अपनी सैलरी से अपने आप स्वतः कट जाता है, और सारे लोगों के कटते हैं। हर व्यक्ति से, हर किसी को फ्री नहीं, उनके भी तनख्वाह से कटता है।
मैं ये पेंशन से कट आनंद साहब जी। मतलब आप 2 लाख की सैलरी मिल रही है आपको 500 रुपये कटे नहीं 500 नहीं कटे, मैं बता रहा हूँ जिला भी है 1600 चलाएगा और 500 नहीं कटेगा। नहीं मैं दिखा दूं, आपके प्योर के मैं 4 ऐसे दिखा दूंगा। देखिए मैं 1-to-1 जवाब प्योर के दे मैं 4 ऐसे दिखा मैं ये दूंगा। नहीं कह रहा हूँ 500 रुपये में काम होगा तुम्हारा बस। मैंने क्या बोला आपके साथ सुना 6000 यूनिट के बाद 6000 यूनिट को अगर गलत बोलने का अधिकार है, सुनो आप। यहाँ पे हम ड्यूटी बैठे बोलने का अधिकार है, गलत बोलेंगे। गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आप गलत बोल रहे टट्टो का क्यों 6 ऐसे लगेंगे 500 रुपये बिल बस 3 6 लाख एसी लगे हैं तो 6000 मैं तो यूनिट से 3 लाख रुपए का 50,000 रुपये बिल देना चाहिए इसको। वही बोल रहा हूँ। शायद आपने पूरी बात सुनी नहीं शायद। आपको मैं फिर से क्लियर करता हूँ मान तुम्हें फौज में भेजा जाए पहले बॉर्डर पे पास 6000 यूनिट तक जो बिजली आपकी उससे मिलेगी 6000 साल भर की यानी 500 यूनिट पर मंथ। उसके बियॉन्ड जो होगी नॉर्मल रेट से सभी को पेमेंट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट बिलों में नहीं दर्शाया जा रहा और ना ही इस पर ब्याज दिया जा रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की धनराशि बिलों में दर्शाई जा रही है। अच्छा, आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि भाई राष्ट्रीय औसत पर इम्प्लाई कॉस्ट कितनी आ रही है। तो हमारी इस समय उत्तराखंड की लगभग लोएस्ट है। लगभग लोएस्ट मतलब लोएस्ट ही है। उत्तराखंड की 0.23 रुपीस पर यूनिट आ रहा है इम्प्लाई कॉस्ट, जबकि केरल का 1 रुपये 1.13, पंजाब का 0.84, हिमाचल का 1.33। इस तरह से पर इम्प्लाई कॉस्ट पर यूनिट आ रही है। कुछ लोगों ने कहा कि पेनल्टी जो भुगतान के टैरिफ में जोड़ी जा रही है। सॉरी, माननीय आयोग ARR में कोई भी पेनल्टी आप पर जोड़ करके हमको वापस नहीं करता है। IT और इनकम टैक्स उसका IT एसेट्स का ब्रेकअप नहीं दिया गया।